आप सभी को मेरा नमस्कार है। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। तो आज हम जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो नर्सिंग प्रोसेस पे है, जिसको जो है हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म ADPIE के उससे भी जानते हैं, सीक्वेंसिंग से। ठीक है। तो द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड पेशेंट सेंटर्ड मेथड यूज्ड बाय नर्सेस टू प्लान एंड प्रोवाइड केयर। ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस जो है वो सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड और पेशेंट सेंटर्ड मेथड है, जो कि नर्स यूज करती हैं टू प्रोवाइड प्लान एंड प्रोवाइड केयर टू पेशेंट। ठीक है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? बेसिकली इसे 5 स्टेप होते हैं, जिसको आप मेमोराइज कर सकते हो। इन 5 स्टेप को बोलते हैं ADPIE। A stands for assessment, D stands for diagnosis, P stands for planning, I stands for implementation and E stands for evaluation। तो बेसिकली असेसमेंट पहले करते हैं, फिर डायग्नोसिस करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं। यही 5 स्टेप्स हैं जो कि मिला करके नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं। ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है। अब हम लोग क्विकली असेसमेंट पे मूव करते हैं कि असेसमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? कलेक्टिव कंप्रहेंसिव डेटा अबाउट द पेशेंट्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब आप पहले पेशेंट से बात करते हो और उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एनवायरमेंट कंडीशन के बारे में उससे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो आंसर देता है। उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं। तो पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, हेड टू टो उसका असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर उसका वाइटल्स लेते हैं। वाइटल्स में जैसे बीपी हुआ, पल्स रेट हुआ, ठीक है, टेम्परेचर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, पेन स्कोर, ये सारे उन वाइटल्स लेते हैं। फिर आप उनकी लैब रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, उनकी इमेजिंग रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, जैसे एक्सरे हुआ या सीटी हुआ। फिर एडीएल्स को एसेस करते हैं, मोबिलिटी चेक करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इसमें फॉल का रिस्क है या प्रेशर है, अल्सर्स हैं। और आप कल्चरल, इमोशनल और सोशल नीड्स को भी एसेस करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला स्टेप जो है वो असेसमेंट है। असेसमेंट में हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले सुना कि बेसिकली इसका जो ये फेज़ है, इसमें नर्सिंग जो होती है वो पेशेंट की हिस्ट्री लेती है, उसका असेसमेंट परफॉर्म करती है हेड टू टो, वाइटल्स लेती हैं, रिव्यू को करती हैं, लैब रिपोर्ट्स और इमेजिंग की रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, फिर मोबिलिटी और एडीएल एसेस करते हैं, फिर रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और जो है और तरह की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कल्चरल, इमोशनल एंड सोशल। अब कितने तरह के असेसमेंट टाइप्स हो सकते हैं? पहला होता है इनिशियल असेसमेंट, जो कि एडमिशन के टाइम पे नर्सिंग करती है या आरएमओ कर सकते हैं। और अब इमरजेंसी में है तो इमरजेंसी नर्सिंग भी करती है। इनिशियल असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सेकंड इज़ फोकस असेसमेंट। मतलब अगर आपका एक आइडेंटिफाई हो गया है रूट कॉज़ जो है इलनेस का, तो फिर फ़ोकस्ड असेसमेंट करते हैं। और तीसरे टाइप का जो असेसमेंट होता है वो ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, जो ड्यूरिंग स्टे या ड्यूरिंग मल्टीपल विज़िट किया जाता है, ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ द एक्जिस्टिंग पेशेंट। ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल है कि बीपी जो है वो किसी पेशेंट का 170/100 mmG Hg है, तो इसको नोट कर लिया। सीवियर एब्डोमेनल पेन बता रहा है, तो इसको नोट कर लिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बता रहा है, तो इसको नोट कर लिया। एंग्ज़ायटी है और रेस्टलेसनेस है, तो इसको कर लिया आपने नोट। लो यूरिन आउटपुट है, तो ये सारे असेसमेंट हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं असेसमेंट के। ठीक है। अब दूसरा स्टेप होता है डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या कहते हैं? बेसिकली डेफिनेशन जो है वो इसकी है कि अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट रिस्पॉन्ड टू हेल्थ कंडीशंस, नॉट अ मेडिकल डिजीज डायग्नोसिस। आपको बस क्लिनिकल कंडीशन का डायग्नोसिस करना है, आपको एग्जैक्ट डिजीज का डायग्नोसिस नहीं करना है, क्योंकि वो तो कंसल्टेंट या डॉक्टर का पार्ट होता है। तो बस क्लिनिकल जजमेंट आपको बेसिकली बेस्ड ऑन कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है सर्टेन हेल्थ कंडीशन को, ये डायग्नोसिस करना है। ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के कितने टाइप होते हैं? एक्चुअल डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस एंड हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस। पहला जो एक्यूट डायग्नोसिस होता है वो
वो प्रॉब्लम जो ऑलरेडी पेशेंट के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो पेशेंट की, वो बताए कि हमको ऐसा है। जैसे कि किसी को बीपी है, तो वो एक्चुअल डायग्नोसिस है, ठीक है? प्रॉब्लम व्हिच इज़ ऑलरेडी प्रेज़ेंट। रिस्क डायग्नोसिस मतलब पोटेंशियल प्रॉब्लम जो आप उसके सिम्पटम पे गेस कर पा रहे हो कि इस सिम्पटम के हिसाब से इस पेशेंट को पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने का रिस्क है, तो वो उसको बोलते हैं रिस्क डायग्नोसिस। और हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस मतलब ऐसी डायग्नोसिस जिसको आपको इम्प्लीमेंट करने से पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? एक फॉर्मेट जो हम फॉलो करते हैं वो पीएस फॉर्मेट होता है, मतलब प्रॉब्लम, कॉज़ और सिम्पटम्स, उसी फॉर्मेट में डायग्नोसिस होती है। प्रॉब्लम, कॉज़ एंड ई ईटियोलॉजी, ई स्टैंड्स फॉर ईटियोलॉजी, उसका मतलब होता है कॉज़ प्रॉब्लम का, और सिम्पटम। तो एग्ज़ाम्पल जैसे एक्चुअल डायग्नोसिस का क्या एग्ज़ाम्पल है? एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज़ एविडेंस्ड बाय द वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन। तो इसमें एक्यूट पेन जो है वो प्रॉब्लम है, रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन ये ईटियोलॉजी है, मतलब कॉज़ है कि सर्जिकल इंसिजन के कारण ही पेन हो रहा है, एक्यूट पेन। और सिम्पटम्स क्या हैं? वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन। दूसरा जैसे रिस्क डायग्नोसिस है, तो रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू अनस्टेडी गेट एंड वीकनेस। तो रिस्क ऑफ फॉल जो है वो प्रॉब्लम है, हाँ, अनस्टेडी गेट जो है और वीकनेस ये कॉज है और सिम्टम है। हेल्थ प्रमोशन जैसे रेडीनेस फॉर एनहांस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है हेल्थ प्रमोशन का। फिर दूसरा स्टेप आता है प्लानिंग। तो अब नर्सिंग जो है वो कैसे प्लानिंग करेगी? सेटिंग पेशेंट सेंटर्ड स्मार्ट गोल फॉर एंड सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो प्लानिंग स्मार्ट गोल हम लोग तय करेंगे और फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस को तय करेंगे कि ऐसा करना है, ठीक है? तो स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाउन बाउंड। यही स्मार्ट का डेफिनेशन है। तो आपका जो गोल होना चाहिए, पेशेंट सेंटर्ड गोल, वो स्मार्ट होना चाहिए। तो गोल जो है वो स्मार्ट सेट करने होते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, पेशेंट विल रिपोर्ट पेन लेस देन 3/10 विद इन 30 मिनट ऑफ एनाल्जेसिक। ये एक स्मार्ट गोल है क्योंकि ये जो है वो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड है। दूसरा, पेशेंट विल मेंटेन SpO2 ग्रेटर देन 95% ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। ये भी एक स्मार्ट गोल है। पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम फॉल ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, मतलब ड्यूरेशन आपका हॉस्पिटल स्टे जब तक है तब तक है, तो टाइम बाउंड है, तो ये भी स्मार्ट गोल है। अब प्लानिंग इंक्लूड्स prioritizing the problem like ABC airway, breathing, circulation, selecting interventions, assigning responsibility and deciding on timelines। ये जो है आपकी प्लानिंग में के स्टेप्स हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट विल रिपोर्ट पेन लेस देन इक्वल टू 3 आउट ऑफ 10 विद इन 30 मिनट ऑफ एनाल्जेसिक। इसमें आपने प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया कि पेन को रिड्यूस करना है। दूसरा जो है कि आपने इंटरवेंशन सेलेक्ट किया, ठीक है? फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन कर दी कि भाई वो मॉनिटर करता रहे एनाल्जेसिक के बाद, और फिर आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि विद इन 30 मिनट आप ये अचीव कर लें। तो इसको जो है प्लानिंग हो गई है। अब इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, तो डेफिनेशन क्या है इम्प्लीमेंटेशन की? द नर्स पुट्स द केयर प्लान इनटू एक्शन। जो आपने केयर प्लान बनाया है उसको एक्शन में, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। कितने तरह के इंटरवेंशंस हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है, कोलैबोरेटिव हो सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब नर्स जो है जो काम अकेले कर सकती है, मतलब शी डजंट नीड एनी डॉक्टर्स ऑर्डर। नर्स कैन डू विदाउट अ डॉक्टर्स ऑर्डर। जैसे पोजीशनिंग, पेशेंट का एजुकेशन, वाइटल्स की मॉनिटरिंग, इसमें तो कोई डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ इंडिपेंडेंटली कर सकता है। डिपेंडेंट मतलब
जिस पे नर्सिंग स्टाफ की डिपेंडेंसी है डॉक्टर्स ऑर्डर पे। जैसे एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन, आईवी थेरेपी, जब डॉक्टर एडवाइस करेगा डॉक्टर ऑर्डर पे, उसके बाद ही नर्स कर सकता है नर्सिंग स्टाफ। तो इसको डिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं। इसके बाद कोलैबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी, जैसे फिजियोथेरेपी हुआ, उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट से कोलैबोरेट करके करते हो, या डाइटिशियन का कंसल्टेशन हुआ तो डाइटिशियन से कोलैबोरेट करके आप पेशेंट का डाइट काउंसलिंग करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, तो ये हुआ आपका डिपेंडेंट इंटरवेंशन। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ये भी डिपेंडेंट इंटरवेंशन हुआ। एलिवेट हेड ऑफ बेड, ये इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन हुआ। एजुकेट पेशेंट और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आपका कोलैबोरेटिव हुआ, राइट, क्योंकि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके उसको एजुकेट करेंगे। ठीक है। इनकरेज ओरल फ्लूट्स, ये भी डिपेंडेंट हुआ, डॉक्टर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इनकरेज करेंगे। फिर मेंटेन, या आप कोलैबोरेटिव भी हो सकता है अगर आप डाइटिशियन से करा रहे हो तो कोलैबोरेशन। मेंटेन सेफ्टी मेजर्स, जैसे साइड रेल अप, कॉल बेल, ये सारे इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। अब लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है? डेफिनेशन, इफ द गोल वर मेट एंड वेदर द प्लान नीड मॉडिफिकेशन, इसको इवैल्यूएशन करते हैं। बेसिकली आप अपने प्लान का इवैल्यूएशन करते हैं कि आपने जो प्लान बनाया था और इम्प्लीमेंट किया था उससे आपका गोल मीट हुआ कि नहीं। अगर नहीं मीट हुआ तो क्या आपके प्लान में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो आते हैं हम, जैसे कि रीअसेस पेशेंट कंडीशन, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस के स्टेप्स हैं। रीअसेस पेशेंट कंडीशन, कंपेयर विथ एक्सपेक्टेड आउटपुट, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। मॉडिफाई केयर प्लान इफ़ नीडेड, अपने केयर प्लान को मॉडिफाई कर लीजिए अगर आपको आपका गोल मीट नहीं हुआ है तो। जैसे एग्जांपल, गोल्स का क्या है? पेन स्कोर रिड्यूस फ्रॉम 9/10 टू 2/10, गोल मेट। बेसिकली आपको 3 से कम करना था, तो आपका अगर 2/10 हो गया, तो आपकी गोल मीट हो गया, ठीक है। दूसरा, SpO2 इम्प्रूव टू 96%, आपका गोल क्या था कि 95% से ऊपर हो जाए, तो गोल मीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर वाउंड हीलिंग स्लो, मतलब आपकी पेन की हीलिंग जो है, पेन रिड्यूस नहीं हुआ है, वाउंड हीलिंग नहीं हुआ है जो आपका गोल था, तो आपको प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद पेशेंट इज स्टिल एंशियस, तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये एक एग्जांपल है ऑफ मॉडिफाइंग द प्लान, ठीक है। पुटिंग इट, तो क्विकली हम लोग ऑलमोस्ट एंड करते हैं, एक समरी इसको देख लेते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ADPIE एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पेशेंट ने कंप्लेन किया कि सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव पेन है उसको, ठीक है। तो आपका असेसमेंट क्या होगा? पेन स्कोर 8/10, उसको पेन स्कोर जो उसका जब आप एवेलुएट करोगे तो आपको 8/10 मिलेगा। एलिवेटेड BP गार्डिंग इंसिजेंट साइट, ठीक है, ये आपका असेसमेंट है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो गया? एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंट बाय पेशेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। प्लानिंग क्या होगा? आपको गोल आप सेट करोगे कि पेन लेस देन इक्वल टू 3/10 होना चाहिए विद इन 1 आवर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करोगे? गिव एनाल्जेसिक, रिपोजिशन, टीच रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, ठीक है। फिर आपका इवेल्युएशन होगा, आप 1 घंटे बाद देखोगे तो पेन रिड्यूस टू 2/10, गोल अचीव्ड, ठीक है। तो ये आपका ADPI प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। बेनिफिट क्या होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के? इम्प्रूव्ड क्वालिटी केयर होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है और एरर्स रिड्यूस होते हैं। प्रमोट्स पेशेंट सेंटर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। स्टॉप लीगल सपोर्ट्स लीगल डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योर्स कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क। तो ये आपको लीगली भी सेव करता है, ये आपके टीम वर्क को अच्छा करता है और पेशेंट के सेटिस्फैक्शन लेवल को भी बढ़ाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझिए और इसको अपने डे टू डे उसमें इंक्लूड करिए, उसको फॉलो करिए, ताकि आप पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी केयर दे पाएँ। तो आई होप कि ये सेशन आपको लगा होगा यूज़फुल और एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा आपका। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से आपको बता पाएँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।